गंगा सागर सभी तीर्थों के राजा क्यों तीर्थों में राजा कहलाए अवश्य जाने। कहा जाता है सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार जाने क्यों। गंगा सागर को तीर्थों का पिता कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि गंगा सागर का अन्य तीर्थों की अपेक्षा अत्यधिक महत्व है। शायद यही कारण है कि जनसाधारण में यह कहावत बहुत प्रचलित है कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। गंगा सागर की महिमा। गंगा जिस स्थान पर समुद्र में मिलती है उसे गंगा सागर कहा गया है। गंगा सागर एक बहुत सुंदर वन द्वीप समूह है जो बंगाल की दक्षिण सीमा में बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। प्राचीन समय में इसे पाताल लोक के नाम से भी जाना जाता था। कलकत्ते से तीर्थयात्री जहाज में गंगा सागर जाते हैं। यहाँ मेले के दिनों में काफ़ी भीड़ भाड़ व रौनक रहती है, लेकिन बाकी दिनों में शांति एवं एकांकीय छाया रहता है। तीर्थ स्थान सागर द्वीप में केवल थोड़े से साधु ही रहते हैं। यह अब वन से ढका और प्रायः जनहीन है। इस सागर द्वीप में जहाँ गंगा सागर मेला होता है वहाँ से 1 मील उत्तर में वामनखल स्थान पर एक प्राचीन मंदिर है। इस समय जहाँ गंगा सागर पर मेला लगता है पहले यही गंगा जी समुद्र में मिलती थी, किंतु अब गंगा का मुहाना पीछे हट गया है। अब गंगा सागर के पास गंगा जी की एक छोटी धारा समुद्र से मिलती है। आज यहाँ सपाट मैदान है और जहाँ तक नजर जाती है वहाँ केवल घना जंगल। मेले के दिनों में गंगा के किनारे पर मेले के लिए स्थान बनाने के लिए इस जंगलों को कई मीलों तक काट दिया जाता है। गंगा सागर का मेला मकर संक्रांति को लगता है। खाने पीने के लिए होटल, पूजा पाठ की सामग्री व अन्य साधनों की भी बहुत सी दुकानें खुल जाती है। सारे तीर्थों का फल अकेले गंगा सागर में मिल जाता है। संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान का रहस्य सबसे बड़ा माना गया है। प्रातः और दोपहर स्नान और मुंडन कर्म होता है। यहाँ पर लोग श्रद्धा से पिंडदान भी करते हैं। कपिल मुनि के मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं। इसके बाद लोग लौटते हैं और 5वें दिन मेला समाप्त हो जाता है। गंगा सागर से कुछ दूर पर कपिल ऋषि का सन 1973 में बनाया गया एक मंदिर है जिसमें बीच में कपिल ऋषि की मूर्ति है। उस मूर्ति के एक तरफ राजा भागीरथ को गोद में लिए हुए गंगा जी की मूर्ति है तथा दूसरी तरफ राजा सगर तथा हनुमान जी की मूर्ति है। इसके अलावा यहाँ सांख्य योग के आचार्य कपिलानंद जी का आश्रम, महादेव मंदिर, योगेंद्र मठ, शिव शक्ति महानिर्वाण आश्रम और भारत सेवा श्रम संघ का विशाल मंदिर भी है। गंगा सागर सभी तीर्थों के राजा की पौराणिक कथा। रामायण में एक कथा मिलती है जिसके अनुसार कपिल मुनि किसी अन्य स्थान पर तपस्या कर रहे थे। ऐसे ही समय में अयोध्या के सूर्यवंश राजा सगर एक अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करने लगे। उसके अश्वमेघ यज्ञ में से डरकर इंद्र ने राक्षस रूप धारण कर यज्ञ के अश्व को चुरा लिया और पाताल लोक में ले जाकर कपिल के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर की 2 पत्नियां थी, केसनी और सुमति। केसनी के गर्भ में असमंजस पैदा हुआ और सुमति के गर्भ में 60,000 पुत्र। असमंजस बड़ा ही उद्धत प्रकृति का था। वह प्रजा
को बहुत पीड़ा देता था, अतः सगर ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया था। अश्वमेघ का घोड़ा चुरा लिए जाने के कारण सगर बड़ी चिंता में पड़ गए। उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को अश्व ढूंढने के लिए कहा। 60,000 पुत्र अश्व ढूंढते 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 पाताल लोक में पहुंच गए। वहां उन लोगों ने कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञीय अश्व को बंधा देखा। उन लोगों ने मुनि कपिल को ही चोर समझकर उनका काफी अपमान कर दिया। अपमानित होकर ऋषि कपिल ने सभी को श्राप दिया। तब तुम लोग भस्म हो जाओ। श्राप मिलते ही सभी भस्म हो गए। पुत्रों के आने में विलंब देखकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान और असमंजस का पुत्र था को पाताल लोक के लिए भेजा। अंशुमन खोजते खोजते पाताल लोक पहुँचे, जहाँ अपने सभी चाचाओं को भस्म रूप में परिणित देखा तो सारी स्थिति समझ गया। उन्होंने कपिल मुनि की स्तुति कर प्रसन्न किया। कपिल मुनि ने उसे घोड़ा ले जाने की अनुमति दे दी और यह भी कहा कि यदि राजा सगर का कोई वंशज गंगा को वहां तक ले आए तो सभी का उद्धार हो जाएगा। अंशुमन घोड़ा लेकर अयोध्या लौट आया। यज्ञ समाप्त करने के बाद राजा सगर ने 30,000 वर्ष तक राज्य किया और अंत में अंशुमन को राजगद्दी देकर स्वर्ग सिधार गए। अंशुमन ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का काफी प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने दीर्घ काल तक तपस्या की, लेकिन वह भी सफल नहीं हो पाया। दिलीप के पुत्र भगीरथ ने घोर तपस्या की। गंगा ने आश्वासन दिया कि मैं जरूर पृथ्वी पर आऊंगी, लेकिन जिस समय मैं स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आऊंगी उस समय मेरे प्रवाह को रोकने के लिए कोई उपस्थित होना चाहिए। गंगा के अवतरण तथा भागीरथ ने उनके लिए भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटा में धारण कर लिया। भगीरथ ने उन्हें पुनः प्रसन्न किया तो शिव जी ने गंगा को छोड़ दिया। गंगा शिव जी के मस्तक से 7 स्रोतों में भूमि पर उतरी। हात्रा नदी, पावनी और नलिनी नामक 3 प्रवाह पूर्व की ओर चले गए। वडकक्ष, सीता तथा सिंधु नाम 3 प्रवाह पश्चिम की ओर चले गए और अंतिम एक प्रवाह भागीरथ के बताए हुए मार्ग से चलने लगा। भागीरथ पैदल गंगा के साथ नहीं चल सकते थे, अतः उन्हें एक रथ दिया गया। भागीरथ गंगा को लेकर उसी जगह आए जहां उसके पितामह आदि भस्म हुए थे। गंगा उसका उद्धार करती हुई सागर में मिल गई। भागीरथ द्वारा लाए जाने के कारण गंगा का एक नाम भागीरथी भी पड़ा। जहां भागीरथ के पितरों का उद्धार हुआ वही स्थान सागर द्वीप या गंगा सागर कहलाता है। दोस्तों, नई और अच्छी मोटिवेशनल, पारिवारिक, रोचक, दिल छू लेने वाली कहानियों और पौराणिक कथाओं को जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल वॉइस ऑफ नंदिनी को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री गंगा मैया।